ये करेंगे वो करेंगे, नेताजी के जैसा हम लोग बात नहीं करेंगे। जो करना है वो बोलेंगे, तभी हम लोग उनके साथ में रहेंगे। कुश्ती हमारी संस्कृति है, धरोहर है, पुरानी परंपरा है। उसको जीवित रखने का काम ये संस्था के माध्यम से कर रहे हैं। मित्रता है और यहाँ के मीरा भाईंदर से बच्चे आगे राष्ट्रीय लेवल पे जाएंगे तो अच्छा है ना। उनको तो गर्व है, रहेगा, लेकिन हम भारतवर्ष के लिए गर्व है और हमको भी रहेगा। दूसरी बात, लेकिन ये ऐसा खेल है जो वन मैन शो है, उसके लिए कोई टीम की ज़रूरत नहीं है। समझो टीम में ऐसा देखा जाए तो क्रिकेट में मैच फिक्सिंग होता है, कोई ना कोई खिलाड़ी समझो फिक्स हुआ रहता है, ऐसा इसमें नहीं रहता है। इसमें वन मैन शो है और अपना ताकत का जो तजुर्बा है पूरा दुनिया को दिखाना रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाभारत काल में जरासंध नाम के एक राजा थे जिनको कुश्ती बहुत प्रिय थी, और ये भीमसेन नाम के राजकुमार थे जिनको कुश्ती बहुत प्रिय थी। उसी भीमसेन ने कुश्ती में जरासंध को हराकर उनकी मृत्यु की थी। कुश्ती भारत का एक अभिन्न अंग है जो कि सालों सालों सदियों से खेलता आ रहा है, लेकिन भारत में शायद उसका इतना प्रचार नहीं हुआ जिस हद से उसका होना चाहिए। उसी के संदर्भ में जय मल्हार कुश्ती संकुल मीरा भाईंदर शहर में हर बच्चों को मुफ्त में या कहें कि बहुत ही कम शुल्क में कुश्ती सिखाता है। जिनके अंदर हुनर है उनके हुनर को बढ़ाता है। आज उसी सौभाग्य प्रतिमा में हमारे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, खाशबा जादव 1952 में ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, एक प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कुश्ती में वर्ल्ड लेवल पे ओलंपिक्स जीत के इंडिया को लाकर दिया था। उसके बाद 44 साल के बाद 140 करोड़ की जनसंख्या है हमारे देश की, लेकिन 44 साल इंतजार करना पड़ा। उसके बाद सेकेंड गोल्ड मेडल आया। आज उनके सुपुत्र हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि कुश्ती में उन्होंने अपने पिता से क्या सीखा, अपने पिता में क्या देखा। तो सबसे पहले सर, आज आप यहाँ पर मीरा भाईंदर शहर में, आपका मीरा भाईंदर शहर में बहुत स्वागत है। आपके पिताजी का यहाँ पे गोल्ड मेडल भी रखा है, बहुत ही गौरवान्वित बात है। 70-80 साल हो गए इस गोल्ड मेडल को, लेकिन आपने एक व्यक्तिगत रूप से अपने पिता से कुश्ती के बारे में क्या सीखा? कुश्ती का महत्व आपके जीवन में आपके पिता के संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, खाशाबा जादव जी जो इस देश के पहले ओलंपिक पदक विजेता रह चुके हैं, इन्होंने 1952 साल में हेलसिंकी ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और देश के लिए पहला ओलंपिक का मेडल जो कुश्ती में प्राप्त किया वो ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल था। उससे पहले जो 1948 में ओलंपिक्स संपन्न हुए थे लंदन में, वहाँ पे उन्होंने भारत की ओर से सहभाग लिया और छठा स्थान प्राप्त किया। आप सभी को विदित है कि आज हम देश का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 साल हो चुके हमें आज़ादी प्राप्त हो गए। तो 1947 में ये आज़ादी मिली थी और तुरंत दूसरे साल भारत की ओर से खाशाबा जी देश के ओर से कुश्ती में सहभागी हो गए ओलंपिक्स में। तो उस दौरान हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी, देश खड़ा रहने के लिए जूझ रहा था और इस गंभीर स्थिति में कुछ सुविधा साधन उपलब्ध न होते हुए भी इन्होंने देश के लिए जुनून से प्रेरित होने की वजह से पहले ओलंपिक्स में छठा स्थान प्राप्त किया और आने वाले 1952 में उन्होंने देश के लिए ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मुझे कहने में बहुत फख्र होता है कि उनका जुनून इतना उनमें मुरझाया था कि आने वाले 1956 के ओलंपिक्स के लिए भी उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी थी, लेकिन घुटनों का थोड़ा ये हो गया, प्रॉब्लम हो गया, इसकी वजह से हैट्रिक वो नहीं मना पाए। लेकिन फिर भी जो उन्होंने ये ओलंपिक्स में माहिरत हासिल की है वो एक प्रेरणा स्रोत है हमारे खिलाड़ियों के लिए। क्योंकि मैं यहाँ पे और एक बात बयान करना चाहूँगा कि भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ है और 140 करोड़ की इस बड़ी आबादी में हमारे देश में आज की तारीख में एकमात्र कुश्ती ऐसा खेल है जिसने 8 मेडल ओलंपिक्स में हासिल किए हैं 1896 से 2022 तक, और कुल मिला के 19 मेडल। इतनी बड़ी आबादी में हम बहुत गर्व नहीं मना सकते, लेकिन ये जो प्रेरणा स्रोत है उसका आधार लेके आने वाले कुछ सालों में हमारा देश और कई सारे मेडल हासिल करेगा और दुनिया में एक अच्छा खेल में माहिरत रख के अपना दबदबा निर्माण कर सकेगा, ऐसा मैं यहाँ पे आशावाद रखता हूँ। और सभी इस मीरा भाईंदर के जो छोटे बच्चे जो यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पर कैमरामैन एक बार आइए कि ये जो मेडल आप देख रहे हैं ये मेडल नहीं है बल्कि ये हमारे देश का सौभाग्य है।
ये मेडल नहीं है, ये हमारे देश की धरोहर है जो एक बड़े महापुरुष द्वारा, एक बहुत बड़े कुश्ती के खिलाड़ी के द्वारा हमको मिली है। यहाँ पे हमारे साथ प्रशांत डोंडे जी हैं। प्रशांत डोंडे जी, मेरा प्रश्न आपसे इसके संदर्भ में यह है कि ये कुश्ती जो खेल है, ये महाभारत में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसका हमें ज्ञात होता है, यहाँ वहाँ भी हमको ये पढ़ने को मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे पुराना खेल, सबसे पुराना प्रचलित सदियों महाभारत तो 5,000 साल पुराना है, और महाभारत की संकलना करें तो वो 2 लाख 3 लाख 10 लाख साल पुराना है। लेकिन उसके बावजूद भी आज भारत में इसको वो तवज्जो नहीं दी जाती जो तवज्जो इसको हकीकत में मिलनी चाहिए। इतना पुराना खेल होने के बावजूद भी आज भी कुश्ती भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है, ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं कुछ राजकारण आ जाता है, कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रहता है, लेकिन ये ऐसा खेल है जो वन मैन शो है, उसके लिए कोई टीम की ज़रूरत नहीं है। समझो टीम में जैसा देखा जाए तो क्रिकेट में मैच फिक्सिंग होता है, कोई ना कोई खिलाड़ी समझो फिक्स हुआ रहता है, ऐसा इसमें नहीं रहता है। इसमें वन मैन शो है और अपना ताकत का जो तजुर्बा है पूरा दुनिया को दिखाना रहता है। तो ये वन मैन शो है। कुश्ती के दिन थोड़े अभी अच्छे नहीं हैं, अच्छे दिन आएंगे कुश्ती के, और ये नेशनल खेल करके जल्दी इसको मान्यता मिलेगी। और बड़े पहला पैगाने पे, जैसा पुराने काल में छत्रपति शाहूजी महाराज कोल्हापुर के थे, और उधर आप कोल्हापुर में जाओगे तो हर मतलब 2 किलोमीटर के बाद में एक तालीम है, क्योंकि वहाँ के जो राजा थे उन्होंने ही ये पहलवान लोग को दत्तक लिया था। इनका खुराक आप समझते वैसा नहीं है, हम आपका खाना है वो खुराक नहीं है इनका खुराक हम पचा भी नहीं सकते और उनको खुराक पूरा भी नहीं कर सकते। ऐसे दोनों चीज़ है, क्योंकि कसरत करना पड़ता है, रोज बादाम है, ठंडाई है, दूध है, कम से कम एक पहलवान का 2 लीटर दूध का खुराक है जी। अपने पूरे घर में 2 लीटर पूरा घर खाता है, पीता है, और पहलवान को अकेले को लगता है। तो इनका मतलब आश्रयदाता कम है इंडिया में। दूसरे खेल के लिए या दुर्भाग्य गिना जावे पहलवानों का कि बाकी सब खेलों के लिए आश्रयदाता मिल जाते हैं, स्पॉन्सर मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी स्पॉन्सर करती है खेलों के लिए, लेकिन कुश्ती के लिए नहीं करते। ठीक है, आज ना कल उनको भी उसका महत्व पता चल जाएगा और कुश्ती के भी अच्छे दिन आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक व्यक्ति विशेष मौजूद हैं जो कि गोल्डन मैन कहे जाते हैं, मीरा भाईंदर शहर के बिरकर साहब। बिरकर साहब, जैसा प्रशांत डोंडे जी ने बोला कि मैच फिक्सिंग के बारे में बताया और किस तरीके से कुश्ती में जो खर्चा है बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद अगर जय मल्हार कुश्ती संकुल में देखें तो जितने भी लोग हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी कुश्ती के छोटे छोटे पहलवान हैं जो आगे चल करके इनके कदमों का अनुसरण करेंगे, इनके रास्ते का अनुसरण करेंगे, काफ़ी गरीब तबके से आते हैं। तो कितना मुश्किल होता होगा उनके लिए आर्थिक स्थिति में ये कुश्ती, और कितनी मदद करते हैं आप? अभी प्रशांत ने जो बोला वो मैं दोबारा बोलूँगा नहीं, उन्हें जो बोला वो वस्तुस्थिति बोला। जाधव साहब ने बोला और आपने उनको एक सवाल किया कि आपके पिता थे, आपको कितना गर्व था। उनको तो गर्व है, रहेगा, लेकिन हम भारतवासी के लिए गर्व है और हमको भी रहेगा। उसके बाद आज मेरे से 40 साल, मैं जब पैदा होने से पहला उन्होंने पुरस्कार लाया और वो आज मेरे हाथ में पुरस्कार उनका आया। ये दिन मेरे जो है, ये अखाड़े के छोटे बच्चे लोग का जो आशीर्वाद है, आपने जो बोला एक वाक्य, उसका मैं उल्लेख नहीं करूँगा, लेकिन वो दिन है कि ये बच्चे के आशीर्वाद और ये जय मल्हार कुश्ती संकुल पर इनके साथ में जो मेरा जो मिलजुल के रहना, यही मुझे इसका मेरे बाद आशीर्वाद ये रूप से मिला। यहाँ पर हमारे साथ व्यक्ति विशेष, आपका नाम? मेरा नाम पहलवान संग्राम कामले है, मैं कुश्ती मल्ल विद्या महासंघ का मुख्य प्रवक्ता हूँ। मेरा एक सवाल, आप प्रवक्ता हैं तो इनसे सवाल पहले पूछा जाना चाहिए कि आज क्रिकेटर होगा तो $100 मिलियन, 1000 करोड़ का मालिक, 1200 करोड़ का मालिक होगा। हॉकी वाला होगा उसको भी अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। अमेरिका में फुटबॉलर होगा वो बिलियनर होगा। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में कुश्ती, जो कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा खेली जाती थी, राम जी द्वारा खेली जाती थी, जितने भी महापुरुष हुए, संत हुए, खुद परशुराम ने भी इसको खेला है, आज इसको इतना कम तवज्जो है। आज इसकी वो पैमाना या वो मज़ार उसको नहीं मिला जो इसे मिलना चाहिए। इसके संदर्भ में पहलवान के रूप में आपकी मनोवृत्ति क्या होती है? पहले तो पुराने ज़माने में आपने वो जो उल्लेख किया कि महाभारत में कुश्ती खेलती थी, तो उसका नाम था जरासंधी कुश्ती, जामवंती कुश्ती और भीमसेनी कुश्ती। ये कुश्ती के प्रकार थे। जामवंती कुश्ती में आदमी को दूसरे पहलवान जान से मारते थे, तो पुराने समय में वैसी कुश्ती थी कि सामने वाले को दोनों में से एक को मरना पड़ेगा, ये कुश्ती थी। अगले काल में, अगले युग में कौन सा तो पुर्जा अंग का वो धड़ से अलग करने का ये कुश्ती का पैटर्न आया। उसके बाद सिर्फ
धराशायी करना, ये कुश्ती का पैटर्न आया। और आज जो स्टैंडिंग कुश्ती है वो फ्री स्टाइल कुश्ती है, ग्रीको रोमन कुश्ती है और वुमेन्स कुश्ती है। ऐसे जलद और फास्ट कुश्ती आपकी हो गई है। अभी आपने देखा, आपने जो बोला कि बाकी जो स्पोर्ट्स है उनके जो खिलाड़ी है वो बहुत करोड़ों में कमाते हैं और कुश्ती के क्यों नहीं कमाते? क्योंकि ये मीडिया वालों का काम है। मीडिया वालों ने कवरेज क्रिकेट को ज़्यादा दिया है। अभी जब आप राष्ट्रीय कुल्लू मंडल के आप रिजल्ट देखोगे तो जो गेम हम इंडियन लोगों को, क्योंकि देशवासियों को मालूम नहीं, उसमें भी हम लोगों ने हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, मेडल जीते हैं। तो उसको भी आप लोगों ने, मीडिया के लोगों को बढ़ावा देना चाहिए, उनके परिवार से भी मिलना चाहिए, क्योंकि कौन से संघर्ष में इन्होंने इस मेडल को जीता है उसका भी आपने स्टोरी ज़्यादातर लोगों के पास देना चाहिए। इस वजह से ज़्यादातर उनकी पब्लिसिटी हो जाएगी, ज़्यादातर लोगों को उस खेल की जानकारी हो जाएगी और उस वजह से जो आदरणीय जो विरकर साहब जैसे दानतदार लोग हैं उन लोगों की नज़र उन पर जाएगी, उनको फैसिलिटीज मिल जाएगी और उनसे उनका स्तर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये मुझे लगता है। आज यहाँ पर जय मल्हार कुश्ती संकुल और अमृत महोत्सव के उत्सव पर यहाँ पे जितने भी कुश्तीकार थे, बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हो, और यहाँ पर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक ओलंपिक मेडलिस्ट भी यहाँ पर शायद आया था जिसके मेडल्स को वहाँ पे रखा गया है और उसका अभिवादन किया गया। यहाँ पे मीरा भाईंदर शहर के बड़े बड़े नेता आए थे। एक नेता मेरे बाजू में खड़ी हैं और एक नेता मेरे बाजू में खड़ा है, विरोधी पक्ष नेता मीरा भाईंदर महानगर पालिका के धनेश परशुराम पाटिल जी। तो यहाँ पर आज जितने भी बच्चे कुश्ती संकुल में इकट्ठा हुए कुश्ती कर रहे हैं, हमारे देश का बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा है कि महाभारत में भीमसेन किया करता था, जरासंध किया करता था, आज यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं। तो इसके संदर्भ में आप क्या बोलोगे? नहीं, जरूर मीरा भाईंदर में ये अखाड़ा दूसरा अखाड़ा हो रहा है और इसको ये मेरे दोस्त का ही है। जैसे हम प्रशांत ढूंढी जी है, गोरख सेठ है, तो इनको हमारा सहयोग रहता ही है। हमने गए बार भी हम लोग ने मिलकर ऐसा मैट का बंदोबस्त किया था और मैट दिया हुआ है हम लोग ने। तो इधर कुछ भी मदद लगेगा और हम तो करेंगे, हम क्योंकि मित्रता है और यहाँ के मीरा भाईंदर से बच्चे आगे राष्ट्रीय लेवल पे जाएंगे तो अच्छा है ना। जय मल्हार कुश्ती संघ जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उनके जो कोच है, कोच भी बहुत अच्छे प्रेरणादायी उनको पूरा मार्गदर्शन करते हैं। और यहाँ पे उन्होंने जो स्पेशल दूसरी एक ब्रांच ओपन की है। एक्चुअली भाईंदर में 2 अखाड़ा का 2 है, उसमें से ये एक है। तो बहुत अच्छा काम इनका चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी बहुत है इसमें और वो आगे जाके स्टेट लेवल पे भी वो प्राइज ले रहे हैं। अरुण भाई ने कहा कि वो आगे चलते के इस संस्था को मदद करेंगे, अगर नहीं हो पाया तो कुछ पर्सनल पैसे से करेंगे। नरेंद्र मेहता जी ने भी ये कहा। आप शिवसेना की गठ नेता है तो आपका यहाँ पे कितना बड़े पैमाने पे सहयोग रहेगा? देखो, हम लोग आश्वासन नहीं देते, हम लोग वचन देते हैं। तो जो वचन पूरा किया जाता है तो हम लोग जितना हम सहयोग दे सकते हैं उतना सहयोग उनके साथ हम लोग ही है। तो ऐसे कुछ बोलेंगे नहीं, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, नेताजी के जैसा हम लोग बात नहीं करेंगे। जो करना है वो बोलेंगे, तभी हम लोग उनके साथ में रहेंगे। मैं सबसे पहले इस जय मल्हार संस्था के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कुश्ती हमारी संस्कृति है, धरोहर है, पुरानी परंपरा है, उसको जीवित रखने का काम ये संस्था के माध्यम से कर रहे हैं। जिस कुश्ती को हम भूलते जा रहे थे, उस कुश्ती के लिए आज भी कई तरुण जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो उसमें सहभाग होनी चाहती है। उनको कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन किया जाए, कोचिंग दी जाए। और आज उन्होंने इस अवसर पे सत्यनारायण की कथा रखी थी कि वहाँ पे जहाँ संस्कृति है वहाँ भगवान का भी आशीर्वाद होना चाहिए। हम जैसे नेताओं को भी बुलाया था और इनकी कुछ ज़रूरतें थी। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि इनकी ज़रूरतें, इन बच्चों को जो सुविधा लगेगी वो महानगर पालिका के माध्यम से हम करा के देंगे। कुछ कम पड़ेगा तो व्यक्तिगत रूप से भी हम करेंगे। और मैं उन पालक का भी धन्यवाद करता हूँ, उन माता पिताओं का भी, जिन्होंने इस संस्था के ऊपर भी विश्वास किया और अपने बच्चों के ऊपर भी विश्वास किया और इस अखाड़े में भेजा ताकि वो राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाए, हमारे शहर का, हमारे राज्य का, हमारे देश का नाम गौरवान्वित करे।
इसलिए मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। पर इतनी खूबसूरत बात जादव साहब के लड़के ने की, बेकर साहब ने की, प्रशांत डुंडे जी ने की, इन्होंने की, जो प्रवक्ता हैं यहाँ पे। मैंने आपको खाली एक कुश्ती बताई थी, इन्होंने जामन कुश्ती, जलासन कुश्ती, अभी मुझे भी पहली बार मालूम पड़ा, मैं इनसे विस्तार में पूछूंगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक जो मुख्य बात बोली वो ये कि इतने सारे स्पोर्ट्स हैं, अंग्रेजों का दिया हुआ क्रिकेट है जिसके चलते आज नाम नहीं लूंगा, कुछ एक्ट्रेस के पति अरबों खरबों के मालिक हैं, लेकिन एक कुश्ती जो हमारे भारत का एक धरोहर है, जो एक हिंदुस्तानी को, एक भारतीय नागरिक को उसके पूर्वजों द्वारा उसे मिला है, क्यों इतना ऊपर नहीं है? क्यों आज कुश्ती खेलने वाले पहलवान इतना संघर्ष कर रहे हैं? क्यों आज कुश्ती खेलने वाले पहलवान पीछे हट जा रहे हैं? इसलिए कि उनके पास पैसा नहीं है कि वो अपने कुश्ती की प्रैक्टिस को आगे लेकर जा सके। तो इसका कारण उन्होंने बताया कि मीडिया, लेकिन जनाब मेन स्ट्रीम मीडिया है, लोकल मीडिया नहीं है। तो मैं आग्रह करता हूं मेन स्ट्रीम मीडिया से कि वो इस खेल को तवज्जो दे, इस खेल को प्रसारित करे, प्रचारित करे, सुरफुरित करे भारत की उस सरजमी में जिसे इसे धरोहर के रूप में दिया गया है। इसी के साथ आप देख रहे जनता समाचार, मैं हूं राम।